नमस्कार, मैं सचिन खुदशाह। क्या कोई इंसान अपने जन्म को चुन सकता है? क्या एक ऊंची जाति की महिला जो एक दलित से विवाह कर चुकी है, इस समाज में दलित मानी जा सकती है? क्या हमारे देश का कानून एक ऐसी दीवार को स्वीकार करता है जो हर शादी के बाद भी जस की तस बनी रहती है, और वह है जाति की दीवार? क्या भारत में आज भी जाति प्रेम से बड़ी है? आज की यह कहानी एक कोर्ट केस से शुरू होती है, लेकिन रुकती नहीं। यह जाती है एक सामाजिक ताने बाने की दरारों तक। यह खबर नहीं है, यह अंधेरे में किसी जलती हुई बाती की तरह है जो जल रही है लेकिन रोशनी नहीं दे पा रही। एक अदालत का फैसला आया है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से, लेकिन यह महज एक ऑर्डर नहीं है, यह एक सामाजिक दस्तावेज है जो भारत की उस हकीकत से पर्दा उठाता है जिसे हम अक्सर विकास और आधुनिकता के नाम पर ढक देते हैं। मामला शुरू हुआ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से। जस्टिस राकेश कैथला की अदालत में एक ऐसा मामला आया जिसने संविधान, कानून और समाज तीनों के दिलों में एक साथ दस्तक दी। मामला क्या था? एक ऊंची जाति की महिला सरोजनी, उन्होंने एक दलित व्यक्ति से शादी की, लेकिन एक दिन जब उन पर आरोप लगे घर में घुसने के, गाली गलौज, मारपीट, धमकाने के, SC/ST एक्ट के तहत धारा 451, 323, 504, 506 और सबसे अहम SC/ST एक्ट की धारा 31S के तहत केस दर्ज हुआ। तो उस सवर्ण जाति की महिला ने कोर्ट में कहा, मैं अब दलित समुदाय का हिस्सा हूं क्योंकि मैंने एक दलित से विवाह किया है। और हैरानी की बात, ट्रायल कोर्ट ने इसे मान लिया, सरोजनी को बरी कर दिया। लेकिन हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को पलट दिया और एक ऐसी बात कही जिसे भारत के हर गांव, हर शहर और हर संविधान प्रेमी को सुनना चाहिए। क्या अगड़ी जाति का कोई व्यक्ति किसी दलित से शादी करके SC/ST आरक्षण, सरकारी नौकरियों या संविधान प्रदत्त संरक्षण का दावा कर सकता है?
नहीं, और इसलिए कोर्ट ने इस बात पर ठोस मुहर लगा दी। हिमाचल हाई कोर्ट के जस्टिस राकेश कैथला ने उस ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया और कहा, जाति एक जन्मजात पहचान है जो जीवन भर नहीं बदलती। यानी विवाह कोई प्रमाण पत्र नहीं है जो किसी गैर दलित को दलित बना दे। अगर ऐसा मान लिया जाए तो इस देश के सबसे वंचित, सबसे शोषित समुदाय की पहचान को बाजार बना दिया जाएगा। जाति का दर्द विवाह से नहीं मिटता। जाति जन्म से मिलती है, शादी से नहीं। अगर शादी से जाति बदलने लगे तो जो लोग सदियों से जातिगत भेदभाव झेलते आए हैं, उनकी पूरी लड़ाई एक शादी के मंडप में खत्म हो जाएगी। कोर्ट ने कहा, अगर ऐसा स्वीकार कर लिया जाए तो SC/ST एक्ट की आत्मा ही खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट और अन्य केस का हवाला देते हुए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा, इस फैसले की नींव कोई नई नहीं है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के साल 1996 के वालसम्मा पॉल केस का हवाला दिया। अनुसूचित जाति में जन्मा व्यक्ति अगर अगड़ी जाति में शादी कर भी ले तो उसका दुख, उसका भेदभाव खत्म नहीं होता। उसी तरह भीमप्पा जांतकल बनाम कर्नाटक राज्य 2022 का भी हवाला दिया गया। हिमाचल हाई कोर्ट ने कहा, अगर कोई दलित महिला अगड़ी जाति के पुरुष से शादी करे तो वह अपना अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं खोती। तो फिर एक सवर्ण जाति की महिला अगर कोई अगड़ी जाति की महिला दलित शख्स से शादी करे तो वह दलित नहीं बन सकती। यानी जाति एक संवैधानिक, सामाजिक और ऐतिहासिक वास्तविकता है। विवाह, प्रेम या परिस्थितियां इसे बदल नहीं सकती। जाति, जन्म का सच, व्यवस्था का बोझ। यह फैसला केवल कानून की भाषा में नहीं बोला गया, इसमें समाज का अधूरा आईना भी दिखाता है। हम 21वीं सदी में रहते हैं, लेकिन जाति 17वीं सदी की तरह ही साथ चलती है। अब सोचिए,
अगर कोई भी अगड़ी जाति का व्यक्ति सिर्फ शादी के जरिए दलित बन जाए तो क्या ये कानून का मजाक नहीं होगा? क्या यह SC/ST एक्ट का दुरुपयोग नहीं होगा? हाई कोर्ट ने साफ कहा, अगर यह अनुमति दी जाए तो समाज में जातिगत भेदभाव और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। क्योंकि तब दलित होना संघर्ष नहीं, रक्षा कवच बन जाएगा, वो भी उनके हाथों में जिन्होंने कभी जाति व्यवस्था को बनाए रखा था। अगर जाति बदलने के लिए सिर्फ शादी करनी पड़ी तो यह देश का सबसे बड़ा कानूनी शॉर्टकट बन जाएगा। आरक्षण मिलेगा, हाँ क्यों नहीं, मैंने दलित से शादी की है, सरकारी नौकरी मिलेगी, दलित पति है, मैं अब उसी समुदाय की हूं, और फिर धीरे धीरे वो सारे अधिकार जो सदियों के दर्द के बदले दिए गए थे वो सारे छीन लिए जाएंगे। यह फैसला याद दिलाता है कि संविधान कोई सुविधा की वस्तु नहीं है। जाति केवल सामाजिक पहचान नहीं है, संघर्ष की छाया भी है। हाई कोर्ट ने यह भी साफ किया, हम सरोजिनी के दोष या निर्दोष होने पर टिप्पणी नहीं कर रहे, सिर्फ यह बता रहे हैं कि वह SC/ST एक्ट से खुद को अलग नहीं कर सकती। इस फैसले से दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहला, जाति आज भी वास्तविकता है, सिर्फ समाज शास्त्र नहीं। और दूसरा, कानून को समाज की चालाकियों से बचना होगा, नहीं तो संविधान की आत्मा खतरे में पड़ेगी। सरोजिनी के केस को अब ट्रायल कोर्ट में फिर से सुना जाएगा, लेकिन सवाल ये नहीं कि सरोजिनी दोषी है या नहीं, सवाल यह है, क्या जाति एक खोल है जिसे जब चाहे उतार कर पहन लिया जाए? यह फैसला उन लाखों लोगों के लिए बुलंद आवाज है जो अपने दलित होने को कोई लाभ का टूल नहीं बल्कि जन्म का ठप्पा मानकर जीते हैं। अगर जाति शादी से बदल सकती तो हर दलित युवा, हर दलित लड़की विवाह को मुक्ति का रास्ता समझ लेती। लेकिन वे जानते हैं, शादी जाति नहीं मिटाती, बल्कि कई बार जातिगत हिंसा को और तीखा कर देती है। भारत ने जब संविधान को अपनाया
तो कहा गया हम सब समान हैं, लेकिन समाज आज भी कहता है नहीं, पहले बताओ किस जाति से हो। आज भी भारत के गांवों में यदि आप किराए का घर ढूंढने जाओगे तो पहले आपकी जाति पूछी जाती है, भले ही आप कहीं के कलेक्टर डीएम क्यों ना हो। तो क्या विवाह एक दरवाज़ा है जो इंसान को जाति से आज़ाद कर सकता है? यह वह दरवाज़ा भी उसी जाति की जंजीरों से जड़ा हुआ है। हाई कोर्ट का यह फैसला इस देश को फिर से याद दिला रहा है कि जाति केवल नाम नहीं है, जाति एक इतिहास है जो जन्म के साथ चिपक जाता है, और उसी इतिहास को मिटाने के लिए हमें न्याय की मशाल जलाए रखनी होगी। कानून ने कहा जाति जन्म से मिलती है, समाज भी यही कहता है। जाति मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ती, लेकिन हमारी राजनीति क्या कहती है? हमारी राजनीति कहती है कि जाति सिर्फ गिनती का आंकड़ा है, और हमारे सोशल मीडिया पर तो जाति कभी ट्रेंड भी नहीं करती। इस देश में दलित होना अब भी एक जीवन भर की सजा है, और अगड़ी जाति का कोई व्यक्ति सिर्फ शादी के नाम पर उस संघर्ष की कहानी का हिस्सा नहीं बन सकता। शायद बनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जाति आज भी शादी से नहीं, जन्म से मिलती है। हिमाचल हाई कोर्ट के इस फैसले ने भारत की उस संवैधानिक आत्मा को फिर से जगा दिया है, जिसे रोज हम पंचवर्षीय वादों में खो देते हैं। अगर आप इस रिपोर्ट से सहमत हैं तो इसे आगे शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए, क्या जाति सिर्फ जन्म से मिलती है, या क्या समाज बदल चुका है? संविधान को याद करना जरूरी है, वरना ये देश याद नहीं रखेगा कि हम कभी बराबरी के सपने देखते थे। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। संविधान के सवालों पर चुप मत रहिए, क्योंकि चुप्पी सबसे बड़ा अपराध है। बेल आइकन दबाकर ऑनलाइन बुलेटिन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली रिपोर्ट में जुड़िए, जहां खबरें चीखती नहीं, सोच बनती है। मैं सचिन खुदशाह।